डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, पिछले 2 चैप्टर्स में पढ़ा था, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। इसे जो सेकंड चैप्टर था हमारा, उसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, और इस चैप्टर में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की जब बात करते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें हम न्यू इंडिविजुअल्स की प्रोडक्शन करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू यंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो और जो ह्यूमंस हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और मेनली जो है ह्यूमंस जो है विविपेरस ऑर्गेनिज्म है। वो यंग वंस दे गिव बर्थ टू यंग वंस, यानी कि वो बच्चों को जन्म देते हैं, यानी कि ह्यूमंस आर सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। और हम जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब हम बात करते हैं, तो हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो एक्चुअली जो ह्यूमंस हैं उसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। हम इजीली मेल्स और फीमेल्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ह्यूमन में, तो इसमें जो जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें सबसे पहले आते हैं जो आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, उसमें सबसे मेन आते हैं आपके टेस्टिस, उसके साथ उसमें एसेसरी डक्ट्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं और एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है। यानी कि जब हम सिंपली इसको जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको सबसे पहले हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है टेस्टिस, पेयर टेस्टिस। जो टेस्टिस होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। उसके बाद एसेसरी डक्ट्स होती हैं जिसके थ्रू जो स्पर्म्स हैं वो टेस्टिस से मूव करते हैं, और उसके बाद आती है एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, जिनकी जो सीक्रेशंस हैं जो आप मेनली 3 ग्लैंड्स होती हैं, उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और एक होता है एक्सटर्नल जेनेटिलिया पेनिस, जिसके थ्रू कॉपुलेशन जो है परफॉर्म किया जाता है, और जो सीमन जो है उसको इंजेक्ट किया जाता है, यानी कि इंसेमिनेशन जो है उसके थ्रू उसको ट्रांसफ़र किया जाता है फीमेल जेनेटियल ट्रैक के अंदर। ठीक है, और सबसे पहले जब हम बात करते हैं, जैसे जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है का उसका जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसका जब डायग्राम देखते हैं, तो सिंपल डायग्राम है। ठीक है, तो इसमें आप इजीली डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो स्क्रोटम सैक है उसमें टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ग्लैंड होती है, अच्छा, टेस्टिस से फिर वासा एफरेंसिया, ठीक है, फिर वासा डिफरेंशिया, ठीक है, और फिर वहाँ से यूरिनरी ब्लैडर। जो सेकंड डायग्राम है इसको आप इजीली इसमें समझ पाएंगे। ठीक है, अच्छा, टेस्टिस जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। टेस्टिस जो होते हैं पेयर्ड होते हैं। ठीक है, इस टेस्टिस जो होते हैं स्क्रोटम सैक में प्रेजेंट होते हैं। इसमें एपिडिडाइमस प्रेजेंट होता है इसके साइड में। एपिडिडाइमस में स्पर्म जो है स्टोर होते हैं थोड़े से समय के लिए। फिर उसके बाद वासा डिफरेंशिया होता है, इसके थ्रू स्पर्म्स जो है ट्रांसफ़र होते हैं यूरिथ्रा के अंदर। अच्छा, ह्यूमंस के अंदर क्या है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ सीमन है और जो मिक्चुरेशन जो होता है वो यूरिथ्रा के थ्रू ही होता है, यानी कि इंसेमिनेशन और मिक्चुरेशन होता है रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। ठीक है, यूरिन का जो रिमूवल होता है उसको मिक्चुरेशन बोलते हैं। ठीक है, और इंसेमिनेशन जो होता है जिसमें जो है स्पर्म ट्रांसफ़र होते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर, वो भी यूरिथ्रा के थ्रू होता है। और कोपुलेटरी ऑर्गन जो होता है वो होता है पेनिस। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ग्लैंड्स होती हैं। एक होती है आपकी सेमिनल वेसिकल, एक होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक होती है बल्बोयूथ्रल ग्लैंड। ठीक है, 3 टाइप्स की ग्लैंड्स होती हैं। अच्छा, अब सबसे पहले जब हम इसको डिटेल में जब स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टिस की। टेस्टिस आप सिंपली डायग्राम में देख सकते हैं, स्क्रोटम सैक में प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर टेस्टिस जो होते हैं ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। एक्चुअली जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टिस है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जिसमें गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस चलता है।
फीमेल्स में ओवरी और मेल्स में टेस्टिस जो होते हैं उनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। बाकी जो बच गए जैसे आपकी एपिडिडाइमस हैं या फिर वासा डिफरेंशिया हैं, यूरिथ्रा हैं, फिर फीमेल्स के अंदर जैसे फैलोपियन ट्यूब होगी, यूट्रस होगा, वो सब क्या है सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं। प्राइमरी वो होते हैं जो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जिनमें गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस चलता है, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस प्राइमरी हैं, रिप्रोडक्टिव प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवरी हैं जिसमें oogenesis प्रोसेस, जिसमें ओम की एग की प्रोडक्शन होती है, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और टेस्टिस जो होते हैं सबसे जब डेवलपमेंट होता है तो उस समय एब्डोमेन में ही प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जैसे ही जो चाइल्ड बर्थ जो होती है, ठीक है, उससे पहले ही जो 8th मंथ की जो प्रेगनेंसी होती है उस दौरान ये स्क्रोटम सैक में डिसेंड होते हैं। ध्यान रखना, जब जो गेस्टेशन पीरियड जो होता है यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा, ठीक है, जाइगोट फिर मोरुला बनेगा, फिर मोरुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, फिर गैस्ट्रोला बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फिटस बनता है, यानी कि वो पूरा जो गेस्टेशन पीरियड जो होता है वो 9 मंथ का होता है, ठीक है, ह्यूमन फीमेल्स में। और जो 8th मंथ जो होता है गेस्टेशन पीरियड का यानी प्रेगनेंसी टाइम का जो 8th मंथ होता है, उस दौरान ये जो आपके टेस्टिस हैं वो डिसेंड होते हैं किसमें, स्क्रोटम सैक में, ठीक है, और किसके थ्रू, इंग्यूनल कैनाल के थ्रू, ठीक है ना। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है इंग्यूनल कैनाल जो होता है इसके थ्रू टेस्टिस जो है वो डिसेंड होता है स्क्रोटम सैक के अंदर, ठीक है। स्क्रोटम सैक का जो मेन फंक्शन है एक्चुअली ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। नॉर्मली जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है वो ऑप्टिमम कंडीशन उसके लिए होती है 37 डिग्री से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम, लेस, ठीक है। तो ये एक्चुअली टेम्परेचर को मेंटेन करता है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ठीक है, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस प्रॉपरली चल सके। अच्छा, टेस्टिस का जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, देखो टेस्टिस पेयर्ड होते हैं मोस्टली, ध्यान रखना, थोड़ा सा ओवल शेप के होते हैं ये, ठीक है। और जब इसका हम डायग्राम देखते हैं तो ये लगभग इनका जो लेंथ होता है वो 4 to 4.5 सेंटीमीटर होता है, और जो विड्थ होता है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। और जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन जब देखते हैं अंदर से, तो इसमें लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स यहाँ पर ये जो है ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, ये वाला ये जो पार्ट है ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। जब टेस्टिस के अंदर लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, और जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं उनमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये देखो यहाँ पर जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं इनके अंदर कोइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, आप सिंपली डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो कोइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये कोइल्ड होते हैं, और लगभग एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में ये 1 to 3 कोइल्ड जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है ना, एक्चुअली इनके जो इंटरनल लाइनिंग जो होती है, ठीक है ना, ये जो इनकी जो ये वाली इंटरनल लेयर जो होते हैं यहाँ पर जो है स्पर्मेटोजेनिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, या फिर बोल सकते हैं इनको मेल जर्म सेल, यानी कि स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पर्मेटोगोनियम, यानी कि जो इंटरनल लाइनिंग है यहाँ पर स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट होता है। ये स्पर्मेटोगोनियम जो है डिवाइड करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन करती हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनते हैं,
और स्पर्मेटिड से स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। ये पूरा क्या है, ये पूरा प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। कहाँ चलता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में चलता है ये, ठीक है ना। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की जो इंटरनल लाइनिंग जो होती है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, इनकी जो इंटरनल लाइनिंग जो होती है उसमें कौन सी सेल्स होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स कैसे डिवाइड करेंगी, मियोटिक डिवीजन होगा, मियोसिस प्रोसेस चलेगा। इसमें एक स्पर्मेटोगोनियम सेल कितने स्पर्म की फॉर्मेशन करेंगी, 4 स्पर्म्स की। एक सिंगल स्पर्मेटोगोनियम सेल 4 स्पर्म्स की फॉर्मेशन करती हैं। कौन सा प्रोसेस के थ्रू डिवाइड करता है ये, मियोसिस, ठीक है ना। तो स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ, जिनको बोलते हैं स्पर्म, इनकी फॉर्मेशन होती है। अच्छा, जो टेस्ट जो आपकी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, उसमें एक होती है सर्टोली सेल, ये वाली। ये जो सर्टोली सेल्स हैं, ये जो डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो होती हैं, इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। क्या प्रोवाइड करती हैं, नरिशमेंट, यानी कि ये जो स्पर्मेटोगोनियम से जो स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, स्पर्म सेल्स की फॉर्मेशन होगी, जिसके लिए नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, सर्टोली सेल्स, ठीक है। अच्छा, ये आपका जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम को भी अच्छे से देख लें, ठीक है। तो इसमें सेम है, ये भी आपका ट्रांसवर्स सेक्शन है किसका, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का। इसमें सबसे पहले जो ये लाइनिंग है कौन सी, स्पर्मेटोगोनियम सेल्स होती हैं। स्पर्मेटोगोनियम से क्या बनती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर स्पर्मेटिड, और फिर स्पर्मेटोजोआ, इन स्पर्म्स को खाता है। ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है, इसको अच्छे से आपको देखना है। कई बार इसमें लेबलिंग करना आ जाता है इसका पेपर के अंदर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखना, जो सर्टोली सेल्स हैं, ये वाली सर्टोली सेल, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं डेवलपिंग जो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स को क्या प्रोवाइड करती हैं, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, उसके बाद जब हम देखते हैं, जैसे आपकी हम जो क्या है कि जो टेस्टिस है उसका जब ट्रांसफ़र सेक्शन कट करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें हमें ऐसे ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स नज़र आते हैं, ये जो हैं ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। हाँ, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 to 3 टेस्टिकुलर जो आपकी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ना, उनके बीच का जो रीजन होता है ये वाला, यहाँ, ठीक है ना, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का ये जो सेंट्रल वाला रीजन होता है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। ये इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं हम इसको। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में कौन सी सेल होती हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स। कौन सी सेल प्रेजेंट होती हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स। कुछ ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। जो इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं उनको हम लेडिग सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेडिग सेल। अच्छा, इसके अलावा कुछ इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। जो लेडिग सेल्स हैं वो एक हार्मोन सीक्रेट करती हैं, एंड्रोजन हार्मोन, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करती हैं। अच्छा, जो टेस्टिस के बाद आती हैं आपकी एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू क्या जो स्पर्म्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक, मूव करते हैं। अब सबसे पहले जब हम बात करते हैं, जैसे जो आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स थे, टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या प्रेजेंट होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। आप डायग्राम में देख सकते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ध्यान रखना है, ट्यूब जैसे होते हैं। ट्यूब जो होता है, ठीक है ना, उसी तरह राउंड होते हैं। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, वो कंबाइन होते हैं एक जगह पे, और कंबाइन होते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं रेटेटेस्टिस। क्या बोलते हैं, रेटेटेस्टिस। ये एक्चुअली इरेगुलर कैविटीज़ होती हैं, ठीक है ना। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं कंबाइन होते हैं कहाँ पर, रेटेटेस्टिस में।
रेटिटेस्टिस से फिर जो है ये जो ट्यूब है वो कनेक्ट होती है किससे, वासा एफरेंसिया से, ठीक है ना। ये छोटी सी फाइन ट्यूब्स होती हैं, सीरीज होती हैं ट्यूब्स की, ये वाली जो है, ये वाली जो ट्यूब है इनको हम बोलते हैं वासा एफरेंसिया, ठीक है। अच्छा, वासा एफरेंसिया जो होते हैं वो फिर ओपन होती हैं एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस, ये जो पूरा रीजन है ये वाला, ये एपिडिडाइमिस है पूरा, ठीक है। और एपिडिडाइमिस जो होता है फिर वो ओपन होता है वासा डिफरेंस में, ये है वासा डिफरेंस। तो स्पर्म प्रोड्यूस कहाँ हुए, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से फिर वो मूव कहाँ गए, रेटिटेस्टिस में। रेटिटेस्टिस से वो कहाँ गए, वासा एफरेंसिया। वासा एफरेंसिया से वो कहाँ गए, एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस में वो टेम्परेरीली स्टोर होते हैं थोड़े से समय के लिए, क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, ठीक है। और जब इजैकुलेट होते हैं, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, कोपुलेशन के दौरान जब इजेक्ट होते हैं तो वो कहाँ से इजेक्ट होते हैं, एपिडिडाइमिस से इजेक्ट होते हैं। और फिर किसके थ्रू जाते हैं वो, वासा डिफरेंस के थ्रू, ठीक है। तो सिंपल डायग्राम है, इसको अच्छे से आपको समझना है। वासा जो डिफरेंस है, एक्चुअली ध्यान रखना, टेस्टिस कितने थे, पेयर थे, तो वासा डिफरेंस कितनी होंगी, 2 होंगी, ठीक है। और वासा डिफरेंस जो है फिर ज्वाइन होती हैं और कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट की फॉर्मेशन करती हैं। इस डायग्राम से आप जो है अच्छे से समझ पाएंगे। जो आपके सबसे पहले जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स थे, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहाँ ओपन होते हैं, रेटिटेस्टिस में। रेटिटेस्टिस कहाँ ओपन होता है, वासा एफरेंसिया में। वासा एफरेंसिया कहाँ ओपन होता है, एपिडाइमिस में। एपिडाइमिस कहाँ ओपन होता है, वासा डिफरेंस। और वासा डिफरेंस कहाँ होता है, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर। और कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ ओपन होती है, यूरिथ्रा के अंदर। आप डायग्राम में इजीली देख सकते हैं, जो सबसे पहले टेस्टिस है, टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस से फिर, टेस्टिस में सिंपल सी बात है, क्या क्या थे, रेटिटेस्टिस, ठीक है। वासा एफरेंसिया, वासा एफरेंसिया से एपिडिडाइमिस, एपिडाइमिस टेम्परेरी स्टोर होते हैं। वो एपिडिडाइमिस से वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस कितनी है, 2 है, ठीक है ना। एक राइट साइड और एक कौन सा है, लेफ्ट साइड। और वासा डिफरेंशिया जो होते हैं, वो जो सेमिनल वेसिकल, ये एक्चुअली ग्लैंड है, 2 पेयर में होते हैं, ध्यान रखना। सेमिनल वेसिकल जो होती हैं पेयर्ड होती हैं। बल्बो यूथ्रल ग्लैंड होती है वो भी पेयर्ड होती है, लेकिन जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो सिंगल होती है। तो जो आपकी सेमिनल वेसिकल्स वाले जो रीजन होते हैं वहाँ पर वासा डिफरेंशिया जॉइन होती हैं, जुड़ती हैं और एक कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट की फॉर्मेशन करती हैं। और फिर ये ओपन कहाँ होती हैं, यूरिथ्रा के अंदर। अच्छा, यहाँ इस दौरान जो सेमिनल वेसिकल हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बर्बो यूथ्रल ग्लैंड है, वो अपनी जो सीक्रेशंस हैं वो भी क्या करती हैं, इजेक्ट करती हैं। इसमें जो यूरिथ्रा है या जो कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट है वहाँ पर ये उसको क्या करते हैं, सीक्रेट करती हैं। ये जो है स्पर्म के साथ मिक्स होती हैं और सीमन की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है, सीमन की, ठीक है। और फिर वो जाता है यूरिथ्रीमेटस। यूरिथ्रीमेटस जो होती है वो ओपनिंग होती है, जो पिनियल रीजन होता है, पेनिस वाला जो रीजन होता है उसका जो यूरिथ्रा जहाँ पर ओपन होता है उसको बोलते हैं यूरिथ्रल मेटस, ठीक है। जो यूरिथ्रा है वो जो यानी कि आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। बल्बो यूथ्रल ग्लैंड को देखो, बल्बो यूथ्रल ग्लैंड को हम काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, ध्यान रखना। बल्बो यूथ्रल ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। ये जो है यूरिथ्रा जो है इनकी सीक्रेशंस को रिसीव करता है, सीमन के साथ मिक्स होते हैं और किसकी फॉर्मेशन, अच्छा स्पर्म के साथ मिक्स होते हैं और सीमन की फॉर्मेशन होती है। तो हम ग्लैंड्स को थोड़ा सा डिटेल में देख सकते हैं। तो जो ग्लैंड्स हैं आपकी, जो एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं वो कितने थी, 3 थी। कौन कौन सी, एक तो थी आपकी सेमिनल वेसिकल, एक कौन सी थी, प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक क्या थी आपकी
बल्बोयूथ्रल ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। अच्छा, जो सेमिनल वेसिकल है ये लगभग, अच्छा टोटल जो एक्चुअली ध्यान रखना, सीमन जो होता है उसमें ये जो ग्लैंड्स का सीक्रेशन होता है और साथ में आपके स्पर्म्स होते हैं, ठीक है ना। सीक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स प्लस में स्पर्म किसका फॉर्मेशन करता है, सीमन का, ठीक है। यानी कि ये सेमिनल प्लाज्मा की फॉर्मेशन करते हैं और इसमें फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है, कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होता है। तो जैसे आपकी जैसे सेमिनल वेसिकल है, टोटल जो सेमिनल प्लाज्मा है उसका जो 60% है, कितना, 60% वो सेमिनल वेसिकल की सीक्रेशन होते हैं। और सेमिनल वेसिकल की जो सीक्रेशन का पीएच जो होता है वो लगभग 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4। और इसके अलावा जो सीमिनल वेसिकल जो होता है वही जो है फ्रुक्टोज रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, फ्रुक्टोज। साथ में कुछ हार्मोन लाइक सब्सटेंस जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन जो है वो भी सीक्रेट करता है, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, जो फ्रुक्टोज जो होता है, जो रेप वगैरह जो के जो टेस्ट जो होता है उसमें जो फ्रुक्टोज को डिटेक्ट किया जाता है, वो फ्रुक्टोज जो होता है वो कौन सीक्रेट करता है, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है लगभग इसका पीएच होता है वो 6.5 होता है और ये लगभग 25% होता है टोटल इसका सेमिनल प्लाज्मा का, ठीक है। और इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जैसे एसिड फोस्फेटेज हो गया, अमाइलेज हो गया, पेप्सिनोजन हो गया, सीट्रिक एसिड भी प्रेजेंट होता है इसमें। क्या प्रेजेंट होता है, सीट्रिक एसिड, ठीक है। ये स्पर्म को एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं, कैपेसिटेशन में हेल्प करते हैं, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म को बोलते हैं कैपेसिटेशन, ठीक है, उसमें हेल्प करते हैं। और बल्बोयूथ्रल ग्लैंड यानी कि जो काउपर्स ग्लैंड है ये जो है ये थोड़ा सा म्यूकस सीक्रेट करती है। क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस, ठीक है, जो कि यूरिथ्रा जो होता है उसकी जो लाइनिंग है उसको क्या करता है, लुब्रिकेट करता है, ताकि जब स्पर्म का जब इजैकुलेशन हो उस समय वो डैमेज ना हो। क्या ना हो, यानी कि लुब्रिकेट करता है, जो यूरिथ्रल की जो इनर लाइनिंग्स हैं उनको क्या करता है, लुब्रिकेट करता है, ताकि क्या ना हो, इजैकुलेशन के समय वो क्या ना हो, डैमेज ना हो स्पर्म, ठीक है। तो आपको ये मेन बात ध्यान रखनी है। उसके बाद जब हम बात करते हैं, यानी जैसे आप मिलते हैं सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म किसके फॉर्मेशन होती है, सीमन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अच्छा, सेमिनल प्लाज्मा का मेन फंक्शन क्या है, तो हम सिंपली जैसे ग्लैंड्स के हम इंडिविजुअल फंक्शंस जो देखे तो अब हम सबको कंप्राइज कर सकते हैं, एक साथ कंपाइल कर सकते हैं। तो ये स्पर्म की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे फ्रुक्टोज जो होता है ना, कौन सीक्रेट करता है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड सीक्रेट करती है, पेयर में होती है और वो स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है फ्रुक्टोज। इसके अलावा जैसे ये सीमन को क्या बनाती हैं, एसिडिक बनाती हैं। क्या बनाते हैं, सिट्रिक एसिड वगैरह प्रेजेंट होता है, पीएच है ना, एसिडिक बनाता है ये, ठीक है। ये अच्छा सॉरी, ये जो एक्चुअली सीमन जो होता है वो थोड़ा सा एल्कलाइन होता है, एसिडिक नहीं होता है। कैसा होता है, एल्कलाइन। जैसे सेमिनल वेसिकल जो था उसका पीएच कितना था, 7.4, तो वो एल्कलाइन नेचर का होता है। 60% था तो एल्कलाइन है, एल्कलाइन है। ये यूट्रस की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा काउपर्स ग्लैंड लुब्रिकेट करती है, ठीक है ना, पेनिस को, इंटरनल लाइनिंग्स को, यूरिथ्रा की इंटरनल लाइनिंग्स को, ठीक है। और स्पर्म्स को डैमेज होने से बचाती है। अच्छा, पेनिस जो होता है जिसको हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी कहते हैं, ठीक है, एक्चुअली इसमें इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये कोपुलेटरी ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है, कोपुलेटरी ऑर्गन, और ये इंसेमिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना। स्पॉन्जी टिश्यू जो है ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है ना, जब ये टिश्यू जो है ब्लड से जब फिल होता है तो उस समय ये इरेक्ट होता है। और ये इंसेमिनेशन यानी कि सीमेन को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है फीमेल जेनिटल ट्रैक के अंदर, ठीक है। और इसका जो टिप होता है इस पर कौन से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम ग्लैंड्स पेनिस बोलते हैं, और इसके ऊपर एक कवरिंग होती है स्किन की जिसको हम प्रप्यूज बोलते हैं या फिर इसको फोर स्किन भी बोलते हैं। ये जो आई जितनी भी बातें थी आपने ध्यान से सुनी होंगी, और ये जो अपना टॉपिक था मेनली किस पर फोकस था,
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर फोकस था। ठीक है, आई होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।